देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी स्वल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हो वो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। नमोत्थुनं समनस भगवो महावीरस। ओम नमो भगवये सुये देव्याय। जिनवाणी का प्रसंग आपके समक्ष चला हुआ है। 11 अंग सूत्रों में 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र, जिसका वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 9 तत्वों का वर्णन हमारा चला हुआ है और उसमें भी आप श्रवण कर रहे हैं। कौन सा तत्व जी? हाँ, क्या नाम है? 7वां तत्व क्या नाम है? तत्व का नाम? हाँ जी, तत्व का नाम क्या है? हाँ, अब आइए, आवाज कंफ्यूज हो गए हैं। 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र, जिसके माध्यम से तत्वों की चर्चा, और तत्वों में 7वां तत्व, बाई चांस दोनों आसपास आ गए है ना, 7वां ही अंग था और 7वां ही तत्व है। तो 7वां तत्व निर्जरा तत्व, और निर्जरा के कितने भेद हैं? 12 भेद। और उसमें से कितने श्रवण किए? 7। आज तो 7 का आंकड़ा विशेष हो गया। 7वां अंग, 7वां तत्व, उसका भी 7वां भेद। 7वां भेद आप श्रवण कर चुके हैं, कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है जी? 7वां तप, प्रायश्चित तप। प्रायश्चित तप की चर्चा आपके समक्ष चली हुई है। क्या सुन रहे थे? कुछ ध्यान है? कहानी सुन रहे थे? कहां तक सुनी थी कहानी? दीक्षा दिला दी? चलो ठीक है। प्रायश्चित तप का वर्णन आपके समक्ष चला हुआ है। प्रायश्चित का मतलब है कि अपने हृदय में जो गलती हो गई उसके लिए प्रायश्चित की भावना, पश्चाताप की भावना, ये मानना कि ये मेरी गलती है, और उसके लिए जब आत्मग्लानि की भावना आती है तो वो हमारे कर्मों को क्या कर देती है? कर्मों को खत्म कर देती है, कर्मों को निर्जरित कर देती है। अब यहाँ आपकी एक चर्चा चली थी कि एक जीजा और साला जो गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गए, और वहां साले साहब को मस्ती सूझ रही है, और उस मस्ती में उन्होंने क्या कर डाला जी? अपने जीजा जी को दीक्षित करवा दिया। क्योंकि गुरु जी को बार बार कह रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 4 बार, और गुरु जी को गुस्सा आया और गुरु जी ने क्या कर दिया? तभी तो कहते हैं कि साले नाल दोस्ती, जमाई नाल प्रीत, साधु के संग मस्करी, ये डूबन की। साले नाल दोस्ती, यदि आप साले के साथ दोस्ती रखोगे तो क्या करेगा? रोज घर में आता रहेगा, आएगा ना? रोज घर आएगा, घर आके घर का व्यवहार देखेगा, वातावरण देखेगा, और अपनी बहन को भड़काएगा कि देख ऐसे नहीं ऐसे, और आपका घर बसने नहीं देगा। जमाई संग प्रीत, और जमाई के संग दोस्ती कर लो तो क्या होगा? उसके साथ ज्यादा प्रीत होगी, वो भी रोज घर में आएगा जाएगा, उसे आप अपना पूरा घर भी उठा के दे दोगे ना, तब भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और नंबर 3, साधु के संग मस्करी, यदि साधु के साथ भद्दा मजाक करोगे तो ना जाने कब साधु क्रोधित हो जाए और कब वो आपको कोई ऐसी बात बोल दे कि जो आपके लिए असहनीय हो जाए। तो इसीलिए साधु के साथ कभी भद्दा मजाक ना करे। ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं कि जो लेकर डूबने वाली होती हैं। अब वो बार बार अपनी तरफ से मस्खरी कर रहा था, मजाक कर रहा था, लेकिन उससे क्या पता था कि ये मजाक इतना भारी पड़ने वाला है। अब यहाँ गुरुदेव ने दीक्षा तो दिला दी और शिष्य ने दीक्षा ग्रहण भी कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उसको पहले से ही वैराग्य भाव उसके हृदय में था। और निमित्त कौन बन गए? साले साहब निमित्त बन गए। साला तो घर की तरफ निकल गया और इधर कौन बच गया?
गुरुदेव के पास शिष्य बैठे हुए हैं और शिष्य ने क्या कहा, गुरुदेव आप तो जानते ही हैं कि मैं नगर श्रेष्ठी का जमाई हूं, और यदि अभी हम इस शहर में रहेंगे, अभी मेरे साले साहब जाएंगे और जाकर वो सबको सूचित करेंगे, वो सब इकट्ठे होकर आएंगे, फिर ना जाने वो क्या क्या कहेंगे, और मेरे लिए यहाँ रहना बड़ा दुष्कर हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि जो संयम जीवन मैंने ग्रहण किया है, जिसे मैंने अपने जीवन में धारण किया है, उस संयम में मेरे रत्ती मात्र भी कोई दोष लगे, और आप कृपा करें और क्या करें, यहां से विहार कर देते हैं। अरे तुमको पता नहीं लगता क्या हो रहा है, रात्रि का समय होने वाला है और तुम यहां से क्या कह रहे हो, विहार करें। गुरुदेव आपसे ही तो सीखा है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ये समय ऐसा है कि यदि हम यहाँ पर रुक गए तो मेरे संयम जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने ग्रहण किया है, जो आपने मुझे प्रदान किया है, ना चाहते हुए भी वो क्या हो जाए, उसमें कोई दोष लग जाए। गुरुदेव आप कृपा करें और मुझे आज्ञा दें और हम चलते हैं। अरे तुझे पता नहीं लगता मैं कितना बुजुर्ग हूं और मैं इस तरह चल नहीं पाऊंगा, अभी मैं चलने में अशक्त हूं। गुरुदेव आपके शिष्य में बहुत, आपकी कृपा से बहुत जान है। ये शिष्य इतनी क्षमता रखता है कि आपको अपने कांधे पर बिठाकर विहार करा सकता है। गुरुदेव आप क्या करें, मैं आपको अपने कांधे पर बिठाऊंगा और हम यहां से विहार कर जाएंगे, बस आप एक बार क्या कीजिए, आप आज्ञा दे दीजिए। गुरु जी ने कहा कि ठीक है। गुरु आज्ञा मिली, गुरुदेव को कंधे पर बिठाया और विहार कर दिया। विहार कर रहे हैं, जंगल के रास्ते से विहार करते हुए जा रहे हैं। उबड़ खाबड़ रास्ता है, गुरु जी कंधे पर बैठे हुए हैं, रात्रि का अंधकार छा रहा है और शिष्य को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रात्रि के अंधेरे के कारण कुछ पता नहीं चल रहा और पैर उबड़ खाबड़ रखे जा रहे हैं। कभी पैर यहां रखता है, कभी पैर वहां रखता है, और गुरुजी को क्या लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं। गुरुजी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़े क्रोधित हो रहे हैं। अरे तुझे पता नहीं चलता, ढंग से चला नहीं जाता, बार बार मुझे झटके मार रहा है, मेरे तो कमर, मेरा तो पूरा शरीर दर्द के मारे तड़प रहा है। गुरुदेव गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। प्रयास तो बहुत कर रहा है, परंतु करे क्या, क्योंकि जंगलों का मार्ग है ही इतना दुर्गम, चला जा रहा है। अब गुरु जी को बार बार झटके लगते हैं, कभी पीठ पर मुक्का मारते हैं, कभी लात मारते हैं, क्योंकि वो कौन थे, क्या नाम था उनका, चंड रौद्राचार्य, जिनका नाम उनके क्रोध के कारण ही चंड रौद्राचार्य पड़ा था, और वो बड़ा परेशान कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। लेकिन शिष्य कितना विनीत है, शिष्य एक ही बात सोच रहा है कि आज मेरे कारण मेरे गुरुजी कितनी व्यथा में है। यदि मैं इनके पास दीक्षा ना लेता तो ना अकाल में मुझे गुरुजी को विहार कराना पड़ता और ना इस प्रकार से गुरुजी कष्ट में होते। मैं कितना अभागा हो कि मैंने गुरु चरणों में आते ही गुरु का जीवन क्या कर दिया, कष्टों से भर दिया। मेरे कारण गुरुदेव को कितना कष्ट हो रहा है, इतना बुढ़ापा। कहा तो मुझे चाहिए कि मैं गुरुदेव की सेवा करूं, उन्हें साता पहुंचाऊं, और कहा मैं क्या कर रहा हूं, मैं गुरुदेव को कष्ट दे रहा हूं। इस प्रकार की भावना विचार अपने मन में करता हुआ आत्मगलानी से पीड़ित होता हुआ चला जा रहा है। और चलते चलते अब झटके लगने बंद हो गए। गुरुजी को झटके नहीं लग रहे, गुरुजी देख रहे हैं और क्या बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जब मुक्के लात खाए तो तुझे अकल आ गई, तेरे को रास्ता दिखाई देना शुरू हो गया। गुरुदेव सब आपकी कृपा है। गुरुजी गुस्सेबाज जरूर थे, लेकिन गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। गुरुजी ने सुना और गुरुजी ने सुनते ही क्या बोला, बच्चा क्या तुम्हें मार्ग दिखाई दे रहा है? गुरुदेव सब आपकी कृपा है।
बच्चा क्या तुमको ज्ञान हो गया? गुरुदेव सब आपकी कृपा है। तो आपको पढ़वाई हुआ है या अपढ़वाई? पढ़वाई का मतलब है जो आकर चला जाए और अपढ़वाई का मतलब है जो आकर जाने वाला नहीं होता। गुरुदेव आपकी कृपा से अपढ़वाई ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अर्थात केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई है। जैसे ही गुरुजी ने यह सुना और गुरुजी एक झटका मारा और कंधे से नीचे नीचे आ गए और क्या सोचने लगे कि धन्य है ये आत्मा, कितनी महान आत्मा होगी कि आज ही तो दीक्षा ली है और आज ही क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। गुरुजी बड़ी विनम्रता से सामने आ गए और क्या बोले कि आज मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने आज क्या कर दी है? एक बहुत बड़ी आत्मा की विराधना कर दी है। तुम केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए हो और यहां मैं तुम्हें मारते मारते बोलते बोलते थक नहीं रहा हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो क्या बोला? गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है, यदि आप कृपा ना करते तो आज मुझे ये सब प्राप्त ना होता। उधर शिष्य पश्चाताप कर रहा था, शिष्य बड़े प्रेम से बोल रहा था, उधर गुरुदेव पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे और जलते जलते उन्हें भी क्या हो गया जी? इतना पश्चाताप किया कि उन्होंने भी केवल ज्ञान केवल दर्शन पा लिया। तो क्या कहते हैं, ये जो प्रायश्चित है ये क्या है? ये ऐसा साबुन है जो हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों को धो डालता है, कर्मों का सारा मैल हट जाता है। तो ये है प्रायश्चित तप। जिसके जीवन में प्रायश्चित आ गया, अपनी गलती को सुधारने का मन आ गया, अपनी गलती को समझने का जिसने मानस बना लिया, उस भव्य प्राणी का कल्याण शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। कहते हैं गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती तो हो जाती है, लेकिन गलती करने के बाद उसका पश्चाताप करना, उसे स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। क्या कहा है? गलती होना तो सहज है, पर उस गलती को जो स्वीकार करे वो वास्तव में इंसान कहलाने के योग्य होता है। तो ये था हमारा 7वां तप जिसका नाम था प्रायश्चित तप। और अब हमारा आ रहा है कौन सा? 8वां तप। क्या है? विनय तप। विनय का तात्पर्य क्या है? विनय क्या है? श्री सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर कहा गया है विनीयते अपनीयते कर्म येन स विनय, अर्थात जो हमारे कर्मों का विनयन करे उसी को हम विनय कहते हैं। विनयो जिन शासनो मूलो। विनय क्या है? विनय जिन शासन का मूल है। जिसके जीवन में विनय है उसका जीवन महान बन सकता है, और जिसके जीवन में विनय नहीं उसे कुछ भी प्राप्त, क्योंकि जहां विनय है वहीं सब कुछ आएगा। सबसे पहले क्या चाहिए जीवन में? विनय चाहिए। अगर विनय नहीं तो कुछ नहीं। विनय क्या है? जिन शासन का मूल, और जिसका मूल खत्म हो जाए तो उसका तो सब कुछ ही क्या हो जाता है जी? खत्म हो जाता है ना। एक वृक्ष है और उस वृक्ष का मूल यदि नहीं होगा तो क्या उस वृक्ष पर शाखाएं, फल, फूल, पत्तियां लगेंगी? नहीं लगेंगी। उनको लगने के लिए उसके मूल का होना आवश्यक है। मूल होगा तो स्कंद आएगा, स्कंद आएगा तो बाकी सब चीजें आएंगी। इसी प्रकार जीवन के अंदर जिसके विनय होगी उसी का जीवन आगे बढ़ पाता है, और मूल नहीं होता तो कुछ नहीं होता। एक जमींदार सेठ जी के यहाँ पहुंचा और जाकर उन्होंने उससे क्या ले लिया? कुछ कर्जा ले लिया। कर्जा लिया ये कहकर कि मैं थोड़े दिनों के बाद ये वापस कर दूंगा। समय व्यतीत होता रहा, ब्याज पर पैसा लिया है और ब्याज किसने देना? क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, आगे बढ़ते गए। सेठ जी ने बोला कि मेरा पैसा वापस करो। सेठ जी पैसा तो लौटाऊंगा पर पैसा होगा तो दूंगा ना, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है।
कमाल करते हो, मेरा मूल भी और ब्याज भी इतना ज्यादा तुम्हारे पास इकट्ठा हो चुका है, मुझे तो चाहिए। दोनों में वैसा वैसी हो रही है। और वो क्या बोला कि सेठ जी अभी मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको जरूर जरूर दूंगा। कोई बात नहीं, थोड़े दिन व्यतीत हुए और सेठ जी फिर से कहां पहुंच गए, फिर से पैसा लेने पहुंच गए। जमींदार के पास आए और क्या बोले, जमींदार साहब मेरा पैसा कब दोगे? सेठ जी पैसा तो जरूर दूंगा, पर क्या करूं, अभी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। ये बात गलत है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मेरा क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और यदि नहीं दिया तो फिर तुम देख लेना। सेठ जी क्या करूं, आपका मूल और ब्याज इतना अधिक हो गया है कि इतने पैसे तो इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे। आप एक काम करो, आप एक चीज ले लो, या तो मूल ले लो और या तो ब्याज ले लो। अब सेठ जी विचार करने लगे। सेठ जी ने सोचा कि मूल तो थोड़ा कम है और ब्याज क्या है, ब्याज ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं, क्या कर लेते हैं, ब्याज ले लेते हैं। चलो एक काम करो, तुम मुझे ब्याज दे दो, मैं मूल नहीं लूंगा। सेठ जी ठीक है, मैं ब्याज तो आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? पहले आप अपनी बही के अंदर जो मूल है उस पर क्या करो, कांटा लगाओ। यदि आपने मूल पर कांटा नहीं लगाया, मैंने आपको ब्याज दे दिया, तो फिर क्या होगा, आप फिर खड़े हो जाओगे कि मुझे ब्याज दे, मूल दे, मैं कहां से लाऊंगा, मैं तो ठहरा गरीब आदमी। कहता चलो ठीक है, तो चलो मैं कांटा लगा दूंगा। नहीं, कांटा लगा दूंगा नहीं, आप क्या करो, पहले कांटा लगाओ। ठीक है, तो चलो फिर दुकान पर चलते हैं, बही खाता वही है। अब सेठ जी की दुकान पर आए, दोनों बैठे तैश तैश में, सेठ जी को पता ही नहीं है, और फटाफट बही खाता खोला और मूल पर कलम फिराई। कलम फिराते ही जमींदार खड़ा हुआ और चल दिया। अरे भाई कहां जा रहा है, ब्याज तो देता जा। कौन सा ब्याज, कैसा ब्याज, कैसा ब्याज? अरे मैंने तो सब कुछ निपटारा कर दिया। तू तो कमाल करता है, अभी तो तूने कहा था कि मूल पर कलम लगा दो, मैं ब्याज दे दूंगा, एक चीज दूंगा, और तेरे कहने के अनुसार मैंने क्या बोला कि ब्याज दे दे। सेठ जी कमाल करते हो, आपके बही खाते में मेरे मूल पर कलम लगी हुई है, तो बताओ इसे कौन कहेगा कि मुझे अभी तुम्हें पैसा देना है। सेठ जी तो रोने पीटने लगे। वो पहले के जाट थोड़ी ना थे कि पहले के जाट थे, जाट रे जाट 16 दूनी 8, और आज के जाट क्या हैं, आज के जाट ले कान काट। अब तो बड़ा परेशान, और जमींदार तो चला गया। सेठ जी पहुंच गए कहां, कोर्ट में पहुंच गए, केस डाल दिया, और वहां पे जाकर युद्ध हो रहा है। वहां पे सुनवाई होने का समय हो गया है और उसको बुलाया गया। जमींदार साहब भी आए, जज साहब सामने बैठे हुए हैं, और पूछा गया कि भाई झगड़ा क्या है। जमींदार बोला मैं क्या बताऊं, जिसने केस डाला उसी से पूछो झगड़ा क्या है, वही बताएगा। सेठ जी बताओ इन्हें क्या झगड़ा है। सेठ जी बड़े आराम से फटाफट बोल रहे हैं कि हाँ हाँ झगड़ा ये है, इसने मेरा पैसा ले देना था और ये दे नहीं रहा। पूरी बात क्या है, पूरी बात बताओ। अब सेठ जी ने शुरू से लेकर एंड तक पूरी कहानी कह सुनाई। कमाल करते हैं जज साहब, यहां मैं बोलना चाहता हूं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं इनका पूरा पाई पाई हिसाब कर चुका हूं। क्या कहा? हाँ, आपको विश्वास नहीं होता तो क्या दिक्कत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। आप एक काम कीजिए ना, आप इनका बही खाता मंगाइए और उसे मंगा के देखिए। बही खाता मंगाया गया, बही खाता वहां पहुंचा, और जैसे ही बही खाते को खोलकर देखा गया तो क्या मिला जी, मूल पे तो कलम लगी हुई है। सेठ जी आप ये क्या बात कर रहे हो, आपने तो मूल पर कलम लगा रखी है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। आप इस गरीब का खून चूसना चाहते हो। जब इसने आपका पैसा दे दिया है तो आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। अरे माई बाप मेरी बात भी सुन लो, मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। ये मूल तो मैंने इसलिए कलम लगाई थी, इसने कहा था मैं तुम्हें ब्याज दूंगा। अरे जज साहब आप सोचो,
क्या कोई इतना पागल होगा, क्या कोई इतना मूर्ख होगा, और वो भी सेठ जी बनिया, कि वो क्या करेगा, मूल पे कांटा लगाएगा बिना पैसे आए हुए। सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। अब जज ने भी मामला सुना, कुछ उनके हाथ नहीं था। उन्होंने कहा कि सेठ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जमींदार साहब ठीक है और आप ठीक नहीं हो, और क्या कर दिया, उनको भगा दिया। तो क्या हुआ, मूल नहीं था तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर विनय जो है वो मूल है, और जब तक विनय नहीं होगा तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या कहते हैं, विनयो वुप विप मुकाओ कहो धम्मो कहो तो, अर्थात जब जीवन के अंदर विनय नहीं होगा, जिसका जीवन विनय से रहित होगा, तो ना वहां धर्म हो सकता है, कैसा धर्म और कैसा तप, वहां कुछ भी नहीं होता है। श्री भगवती जी सूत्र के अंदर 7 प्रकार की विनय बताई गई हैं। वो 7 प्रकार की विनय कौन कौन सी है? ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय और काया विनय, और 7वीं है लोकोपचार विनय। ज्ञान अर्थात ज्ञान के प्रति विनय भाव रखना, दर्शन अर्थात श्रद्धा, चारित्र अर्थात संयम जीवन, इनके प्रति नम्रता की भावना रखना, विनय का भाव रखना, ये है 3 प्रकार का। और उसके बाद आता है मन, वचन और काया। मन से सदैव विनीत बने रहना, वचन से सदैव विनयवान होकर अच्छा बोलना, काया से सदैव बड़ों के सामने झुक कर रहना, उनका सम्मान करना, और लोकोपचार विनय जो हम लोक व्यवहार में करते हैं, जो हम दूसरों के लिए लोक व्यवहार में की जाती है, वो है लोकोपचार विनय। तो 7 प्रकार की विनय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मन, वचन, काया और लोकोपचार। अब ये जो 7 प्रकार की विनय है, कहते हैं क्यों की जाती है? ये 7 प्रकार की विनय करने का कारण है 5 प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम विनय की भावना अपने हृदय में रखते हैं। वो 5 उद्देश्य कौन से हैं? पहला उद्देश्य लोक व्यवहार, माता पिता के सामने झुकना है, उन्हें नमस्कार करना है, उनकी आराधना करनी है। अपने शिक्षक जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें संसार में पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, संसारिक शिक्षाओं का ज्ञान दिया है, उनको नमस्कार करना, वो सब किस में आ जाता है जी? वो लोक व्यवहार विनय में आ जाता है। उसका उद्देश्य ये होता है। और नंबर 2 होता है अर्थ लाभ। अर्थ लाभ अर्थात पैसा कमाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए अपने मालिक के सामने झुकना, अपने मालिक की अनुनय विनय करना, कोई दाता जो देने वाला है उसके सामने झुकना, उसकी अनुनय विनय करना, कोई सेठ साहूकार है उसके सामने झुकना। क्यों? ताकि वो हमें क्या दे। आप बेशक काम करके पैसा कमाते हो, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है मालिक के सामने? जी हजूरी तो करनी ही पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता। नंबर 3 पर आती है काम वासना। काम वासना के उद्देश्य से स्त्री के द्वारा पुरुषों की और पुरुषों के द्वारा स्त्री की विनय करना। नंबर 4 आता है भय के कारण। जब हमारे मन में भय की भावना उत्पन्न होती है, हमें किसी से डर लगता है, हमसे कोई गलती हो जाती है, तो उस समय हम क्या कर लेते हैं जी? क्या करते हैं? झुक जाते हैं ना, पैर पकड़ लेते हैं, भूल जाते हैं कौन है। कहते हैं मुसीबत में तो गधे को भी बाप, वो वाली कहावत वहां चरितार्थ हो जाती है। फिर हम भूल जाते हैं, हमारी ऐंठ कही जाती है और हम फटाफट पैर पकड़ लेते हैं। वो राजा हो, न्यायाधीश हो, कोतवाल हो, वो सब उसी श्रेणी में आता है। और उसके बाद आती है 5वीं विनय। 5वां जो विनय का उद्देश्य है वो क्या है? आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए हम गुरुओं के चरणों में झुकते हैं, गुरुओं के द्वारा दी हुई शिक्षा को ग्रहण करते हैं, गुरु जो बातें बताते हैं उसे अपने अंदर धारण करने का प्रयत्न करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। क्यों करते हैं?
क्यों करते हैं? ताकि हमें धर्म लाभ हो सके, ताकि हमारी आत्मा का उत्थान हो सके, ताकि इस भवसागर से हम पार हो सके। तो ये 5 उद्देश्य हैं जिनके लिए विनय की जाती है। और जब तक झुकेंगे नहीं तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अहंकार रहेगा तो कुछ नहीं आएगा। अहंकारी के हृदय में ज्ञान न करता बाण, फटी जेब में क्या कभी टिक सकते हैं दांत। अहंकारी का जो हृदय होता है उसमें ज्ञान नहीं ठहरता, कितना भी प्रयास कर ले कैसे नहीं ठहरता। जैसे फटी हुई जेब हो तो उसमें आप पैसे रखेंगे तो क्या रुक जाएंगे जी? क्या होंगे वो पैसे? निकल जाएंगे। इसी प्रकार अहंकारी को जितना ज्ञान देते रहो वो ज्ञान उसके हृदय में टिकता नहीं है। देने वाला दे रहा है परंतु लेने वाले की पात्रता पर निर्भर करता है, क्या वो उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। तो देना और लेना दोनों पात्रता पर निर्भर करता है। देने वाला दे रहा है और लेने वाला यदि पात्र नहीं है तो कितना भी ज्ञान दे दे वो ज्ञान उसके हृदय में वास नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा 8वां तप जिसका नाम है विनय तप। जीवन के अंदर विनय का धारण अति आवश्यक है। जब हमारे जीवन में प्रायश्चित आता है तो सरलता विनय स्वयं में भी आ जाता है। प्रायश्चित आएगा तो विनय आएगा और विनय आएगा तो प्रायश्चित अपने आप चलता हुआ आता है। आगे की चर्चाएं करेंगे समय आने पर इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति।